नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा ये नया टॉपिक है। नया टॉपिक आज से मैं शुरू कर रहा हूं, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आपका एग्ज़ाम कोई भी हो, सब में क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत सारे आपको मालूम होगा, बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो उसको भी आप अपने पास रखें ताकि एग्ज़ाम में आप आराम से क्वेश्चन हल कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण पदाधिकारी। तो बहुत सारे पदाधिकारी हैं जिनके नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आज वही आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम चलते हैं। तो पहला तो ये तो आपसे बनता है कि राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में हमारे? रामनाथ कोविंद है। लेकिन ये डाटा आपका चेंज होने वाला है क्योंकि जुलाई में ही जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव जो है संपन्न हो जाएंगे। और जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बार जो है वो हमको एक महिला राष्ट्रपति मिलने वाली है। उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू, है ना। तो ये चुनाव हो रहे हैं क्योंकि सत्ता पार्टी की ये कैंडिडेट हैं और राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के लिए 50% मत प्राप्त करना जो है वो उससे अधिक प्राप्त करना आवश्यक है। तो इस तरह से इनको इतने मत मिलने की संभावना है। तो हो सकता है कि ये डाटा आपको चेंज करना पड़े और अगली हमारी राष्ट्रपति कौन होंगी? द्रौपदी मुर्मू। और ये देखा जाए तो भारत की ये दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी, है ना, दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। और पहली जो है वो आपकी आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। यहाँ पहली राष्ट्रपति कौन है आपकी? प्रतिभा पाटिल हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अगला हम देखते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कौन है आपके? वेंकैया नायडू। तो इनका भी चुनाव जल्द होने वाले हैं, है ना, इनके भी चुनाव संपन्न होने वाले हैं। तो इनका भी डाटा आप जो है वो चेंज जैसा हो उसके साथ आप डाटा अपना सुधार कर लीजिएगा। फिर अगला हम देखते हैं प्रधानमंत्री। तो कौन है आपके? नरेंद्र मोदी। फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके? एन.वी. रमणा। तो मुख्य न्यायाधीश का भी कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। इनकी रिटायरमेंट आयु जो है वो 65 ईयर होती है। तो सबसे सीनियर, सामान्यतः सबसे सीनियर जो मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसे ही जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। तो ये भी जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। तो वर्तमान में तो आपके मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा हैं, लेकिन ये बदल सकते हैं। तो आप ये डाटा जो है वो अपना चेंज करते रहिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। महान्यायवादी, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कौन है आपके? के वेणुगोपालन है। इनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया है ना, लेकिन ये एक्स्ट्रा रूप से इनको काम करने के लिए दायित्व सौंपा गया है। तो ये भी आपके चेंज हो सकते हैं। तो आप जैसे ही चेंज हो तो इस डाटा में आप जो है वो सुधार कर लें। फिर आगे हम चलते हैं अध्यक्ष हरित न्यायाधिकरण। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ रहा है क्योंकि ये पर्यावरण में जो उल्लंघन के मामले हैं उनके शीघ्र निपटारे के लिए ये एक संस्था बनाई गई है जो एक प्रकार से अर्धन्यायिक निकाय है और जल्दी ही मामलों में जो है वो अपना जजमेंट देती है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हमको याद रखना है। कौन है अध्यक्ष? आदर्श कुमार गोयल। इसमें लिखा नहीं है। अध्यक्ष कौन है आपके? आदर्श कुमार गोयल, है ना। तो याद रखिएगा आदर्श कुमार गोयल। और अब हम बात करते हैं सभापति राज्यसभा की। तो कौन है आपके? वेंकैया नायडू। तो यहाँ पे हम बता दें, जैसा हमने पहले ही बता चुके हैं क्लासों में, कि जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो अगर इस तरह पूछता है, नाम पूछता है, तो जो भी वर्तमान में उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा, है ना। फिर हम बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति की। तो वो कौन है आपके? हरिवंश नारायण सिंह। फिर हम बात करते हैं अध्यक्ष लोकसभा, जिसको हम समान बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। वो क्या यूज़ किया जाता है? स्पीकर शब्द यूज़ किया जाता है। स्पीकर, तो वर्तमान में स्पीकर हमारे कौन है? तो ओम बिरला हैं। तो इसको याद रखिएगा, कई एग्जामों में क्वेश्चन आपका ये आया है। और आगे हम चलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो हमारे सेंट्रल में एक मुख्य चुनाव आयोग है। तो उसका जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं हम? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो वर्तमान में कौन है आपके? ये सुशील चंद्रा। कौन है? सुशील चंद्रा। और इसके अलावा इसमें 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं, उनके नाम भी पूछे गए हैं एग्जाम में। तो वो कौन कौन से हैं वर्तमान में?
अनूप चंद्र पांडे हैं और दूसरा आपका राजीव कुमार हैं। दूसरा कौन है? राजीव कुमार हैं। फिर हम चलते हैं CAG, पूरा नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या CAG का फुल फॉर्म क्या है आपका? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। तो कौन है आपके? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये क्वेश्चन आर्मी में कई बार आ चुका है ये। तो कौन है आपका? राष्ट्रपति। तो जो भी राष्ट्रपति हैं वो तीनों सेनाओं के जो है सेनापति होते हैं। वर्तमान में सेनापति कौन होगा अगर वर्तमान में कहें? रामनाथ कोविंद। चूँकि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? यदि नाम लिखता है तो हम नाम क्या सही लगाएंगे? रामनाथ कोविंद। फिर वायुसेना अध्यक्ष BR चौधरी, इसी तरह से नौसेना अध्यक्ष R हरि कुमार, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे, है ना। तो ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, थल सेना का ज़्यादा पूछा गया है। तो थल सेना के अध्यक्ष कौन है आपके? मनोज पांडे। तो थल सेना कहाँ पर रहती है? ज़मीन में काम करती है। कहाँ पे काम करती है? ज़मीन में काम करती। ज़मीन माँ से बन जाएगा मनोज कुमार। ज़मीन है ना, कहाँ पे काम करती? थल सेना। थल सेना ज़मीन में काम करती है ना। वायुसेना हवा में, है ना। और नौसेना आपकी पानी में। तो थल सेना को काम कहाँ काम करती है? ज़मीन में काम करती है। ज़मीन माँ से बना लेंगे अपन मनोज पांडे। माँ से क्या बना लेंगे? मनोज पांडे। फिर हम आगे चलते हैं। तो कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है आपके? तो राजीव गाबा। और एक क्वेश्चन आपका इससे भी बनता है कि जो कैबिनेट सचिव है ये भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन MPPSC में आया था आपका ये, कि भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव। इसी तरह से राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कैबिनेट सचिव, है ना, राज्य का मुख्य सचिव। राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव। फिर आगे चलते हैं हम। प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार कौन है? तो अमित खरे हैं। इसी प्रकार से विदेश सचिव कौन है? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो हर्षवर्धन श्रृंगला। विदेश सचिव कौन है आपके? हर्षवर्धन श्रृंगला। फिर हम आगे चलते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया आपका कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत सरकार का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो बहुत चर्चित नाम है आपका अजीत डोभाल। इसी तरह से किसी भी देश की व्यवस्था जो है वो मुख्य रूप से आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करती है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार का कौन है? तो अनंत नागेश्वर, है ना। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इसी तरह से मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन। तो इसका नाम कैसे याद रखेंगे? ये कुछ हम कोडिंग बनाए दे रहे हैं, इसी तरह से आप भी कोडिंग बनाइए तो आप आसानी से आप जो है वो GK अपने दिमाग में रख सकते हैं और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसको आराम से आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? विजय राघवन। ये आ रहा B आ रहा है ना, B से नाम शुरू हो रहा। और विज्ञान को हम वैज्ञानिक को क्या बोलते हैं? विज्ञान किससे संबंधित है? विज्ञान संबंधित है। तो हम ये याद रखें कि वैज्ञानिक सलाहकार माने B, उनका नाम जो है बा से विज्ञान, बा से B से क्या बन जाएगा? विजय राघवन। क्या बन जाएगा? विजय राघवन। फिर हम बात करते हैं सतर्कता आयोग की। तो ये किसके आयुक्त हैं? CBC, है ना, CBC सतर्कता आयुक्त। वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त जो है वो कौन है? तो कौन है? सुरेश एन पटेल। और ये CBC का फुल फॉर्म क्या बताया था हम आपको? सेंट्रल विजिलेंस, है ना, विजिलेंस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, है ना। केंद्रीय सतर्कता आयोग। अध्यक्ष कौन है आपके? सुरेश पटेल। तो सतर्कता है ना, सा से नाम बना लीजिए कि सुरेश, सा से सतर्कता, सा से सुरेश, इस तरह याद रख सकते हैं। फिर निर्देशक CBI कौन है आपके? सुबोध कुमार जायसवाल। फिर इसी तरह से मुख्य सूचना आयुक्त किसके? CIC के, है ना, CIC के। इसका फुल फॉर्म क्या बताया था हमने? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन माने केंद्रीय सूचना आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है आपके? यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो ये क्वेश्चन अभी हाल में ही कई जगहों हमने देखा है। आप अगर ओल्ड पेपर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो उसमें मिलेगा। फिर आगे चलते हैं हम।
रा के हेड कौन है, प्रमुख कौन है आपके? तो रा जो है वो एक जासूसी संस्था है भारत की, है ना, और जो मुख्य रूप से छिप करके और भारत के लिए जो है वो महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है वो एकत्रित करती है। तो इसके अध्यक्ष कौन है आपके? प्रमुख कौन है? सामंत गोयल, सामंत गोयल। फिर आपका हम बात करते हैं निर्देशक, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी सब खूब सुना होगा आपने। ईडी वर्तमान में खूब बुरी तरह सक्रिय है और ख़ास तौर से बहुत जगह छापे मार रही है। इसके पास काफ़ी आर्थिक शक्तियां हैं। जैसे महाराष्ट्र में भी ईडी ने जो है वो सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। तो कौन है इसके आपके? संजय कुमार मिश्रा। कौन है? संजय कुमार मिश्रा। फिर आपके नीति आयोग, तो नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर एक संगठन नीति आयोग बनाया गया है ना। तो हाँ 1 जनवरी 2015 को, है ना। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो भी प्रधानमंत्री होता है ना, भाई इसका अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो पदेन रूप से कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो अगर नाम पूछेगा तो नाम प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी है। तो अगर पूछेगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी एक विकल्प में लिखा होगा, वो आपको सही है आंसर, उसको आपको लगाना है। फिर हम आगे चलते हैं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो वो कौन है आपके? सुमन बेरी। सुमन बेरी, इसको याद रखिएगा। इसके पहले कौन थे आपके? इसके पहले कौन थे? राजीव कुमार। राजीव कुमार थे इसके पहले, है ना, लेकिन अब चेंज हो गए हैं ये, तो अब चेंज कर लीजिएगा अपना, सुमन बेरी। फिर आपके सीईओ नीति आयोग कौन है आपके? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत हैं। फिर हम आगे चलते हैं, अध्यक्ष यूपीएससी माने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हिंदी में क्या बोलेंगे? संघ माने केंद्र का, है ना, संघ लोक सेवा आयोग। इस तरह से राज्यों में होता है राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्र में होता है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष पहले जोशी जी थे, लेकिन वो चेंज हो गए हैं। अब वर्तमान में कौन है आपके? मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी। फिर अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग कौन है आपकी? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। और इसी तरह से अध्यक्ष एसएससी का नाम सुना होगा आपने, एक संस्था है, इस तरह व्यापम संस्था है मध्य प्रदेश में, पीबी। उसी तरह से केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, संगठन है एसएससी। ये क्या करती है? ये आपका जो है वो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है वो आयोजन करती है और सरकार को जो है वो रिपोर्ट सौंपती है कि ये कैंडिडेट हमारे हिसाब से सफल हैं, आप इनकी नियुक्ति कर सकते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है? स्टाफ सर्विस कमीशन। तो इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है आपके? एस किशोर। एस किशोर, है ना, एस किशोर। तो अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, एक करंट अफेयर्स का हमारा पहली क्लास है आपकी। तो ये क्लासें अभी चलती रहेंगी। हमारी कोशिश रहेगी कि 15 क्लास में लगभग मैं आपको जो करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम में आता है, तो किताबों में तो बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन किताब में क्या है कि बहुत सारी जानकारियाँ हैं, और यदि हमको अनुभव नहीं है तो हम उन जानकारियों को जो है वो कौन सी इम्पोर्टेंट है, कौन सी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबको तैयार करने की कोशिश करेंगे। जब सबको तैयार करने की कोशिश करेंगे तो हमको निसंदेह रूप से कठिनाई होगी, है ना। तो हमारा इस क्लास का यही उद्देश्य है कि जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो मेन आपके करंट अफेयर्स में जो आते हैं चीज़ें, उनको हम विशेष रूप से हाईलाइट करेंगे ताकि इसका आपको फ़ायदा हो सके। तो मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।